close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम सोन और मैं हूँ महवीश। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्लैम वलीमा रिसेप्शन मेकअप एंड बहुत इजी वे में मैंने इसको क्रिएट किया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ बेबी लिप बाम अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए, जो कि मैं हमेशा मेकअप करने से पहले करती हूँ। देन मैं अप्लाई करूँगी LA गर्ल का HD प्रो कंसीलर इन द शेड क्रीमी बेज और इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जब हम अपना कोई आई शेडो कलर लगाए वो अच्छे से इन्हेंस हो, और मैं इसको सेट कर लूँगी कलर एसेंस के कॉम्पैक्ट की हेल्प से ताकि क्रीज लाइन ना बने। और उसके बाद मैं लूँगी मैट लुक की ये आई शेडो पैलेट, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो इसमें से मैं लूँगी ये ब्राउन शेड एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से और हल्का हल्का कलर लेके इसे मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। इसकी पिगमेंटेशन ना गाइस बहुत ज़्यादा कम है तो थोड़ा थोड़ा लेके ही बिल्ड करें आप। एंड उसके बाद मैं लूँगी सेम कंसीलर एक फ्लैट शेडो ब्रश की हेल्प से और मैं लीफ शेप में कट क्रीज ड्रॉ कर लूँगी। आप देख सकते हो गाइस इस तरीके से। एंड कट क्रीज ड्रॉ करने के बाद जब हम कलर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे से कलर इन्हेंस होता है, वैसे भी इसकी पिगमेंटेशन मतलब कम है। उसके बाद मैं लूँगी ये ग्रे कलर पेंसिल ब्रश की हेल्प से और इसे अपने आउटर वी पे अप्लाई कर लूँगी। कंसीलर के ऊपर मैंने कंसीलर को सेट नहीं किया है कॉम्पैक्ट की हेल्प से, सिंपली अप्लाई किया है। देन मैं लूँगी ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड मेटेलिक आई शेडो और ये कौन सा शेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। एंड उसके बाद फ्लैट शेडो ब्रश की हेल्प से इसे मैं अपनी इनर 1/3 आई पे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद मैं लूँगी ओलिविया का लिक्विड आईलाइनर और इसकी हेल्प से ना तो ज़्यादा ब्रॉड और ना ज़्यादा थिन मतलब मीडियम आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी हाफ आई पे इस तरीके से, और ये वाटरप्रूफ है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद मैं लूँगी वेट वाइप और उसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि जो भी फॉल आउट हुआ है आई शेडोज़ का वो क्लीन हो जाए, इसलिए मैं आई मेकअप पहले करती हूँ। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क क्रीम एंड अच्छे से मसाज कर लूँगी अपने फेस पे। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम और ये बहुत अच्छा सीरम है, मेरा पर्सनली फेवरेट है, बट इस टाइम पे मैं ज़्यादा फ़ैन हूँ जॉनसन्स बेबी ऑयल की, बट ये भी बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी जॉय का हेलो सन ब्लॉक सनस्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंटर्स का टाइम है, अगर मेकअप करके बाहर जाएंगे तो धूप से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मार्स का प्राइमर, ये वाटर बेस्ड फेस प्राइमर है बट बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है फेस को और मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है। सो मैं इसे अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ये स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर, इसमें मेरा शेड है 02 सिल्वर पिंक और ये क्या कमाल की मतलब शाइन देता है फेस पे। अभी देखिएगा आप, ये देखिए इसको ब्लेंड कर ले, जहाँ जहाँ पे आपके हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ मैंने इसको अप्लाई किया जस्ट, और सिंपली फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पे थोड़ी सी डूईनेस आ जाए। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आज का स्टार प्रोडक्ट फेयर एंड लवली BB क्रीम और इसे डॉट डॉट करते हुए मैं पूरे अपने फेस पे एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड ये अच्छी खासी कवरेज दे देती है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सेम LA गर्ल का कंसीलर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, बट ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ हल्का हल्का सा ही मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि अपने फेस को हाईलाइट भी करना है, क्योंकि फेयर एंड लवली BB क्रीम की कवरेज इतनी भी खास नहीं होती इसलिए। एंड मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, बट हाँ उसकी फिनिश बहुत अच्छी होती है। एंड उसके बाद मैं लूँगी ये कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट अगेन, इसमें मेरा शेड है CP1 CP2 आई थिंक, मतलब मैं सब डिटेल्स आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इससे मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। ये काफ़ी येलो अंडरटोन है तो बहुत अच्छे से जाता है मेरी स्किन टोन के हिसाब से।
नेक्स्ट मैं लूँगी ये वाइट काजल, और ये है मैक का काजल, और मैंने इसे परचेज़ किया था अपनी लोकल मार्केट से जस्ट 20 रुपीज़ में। एंड गाइस आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन क्या कमाल की है। एंड उसके बाद सेम ग्रे कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी ताकि आई मेकअप बैलेंस लगे। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एमएन का मस्कारा अपनी अपर एंड लोअर लैशेस पे, बट मैं लोअर लैशेस पे 2 से 3 कोट अप्लाई करूँगी। एंड ये मस्कारा अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट मैं लूँगी सिवाना का ब्रॉन्ज प्रोफेशनल पैलेट, और इसमें से ये ब्राउन शेड लेकर अपने फेस को ब्रॉन्ज अप कर लूँगी। एंड गाइस ये बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग पैलेट है, इसके अंदर आपको ब्लश, हाइलाइटर एंड कॉन्टूर पाउडर मिल जाता है, और जो इसका हाइलाइटर है वो बहुत ज़्यादा सटल है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तीनों चीज़ एक में मिले आपको, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं लूँगी ये ब्लश शेड और एप्पल ऑफ चिक्स पे स्माइल करते हुए अप्लाई कर लूँगी। एंड मुझे ब्लश अप्लाई करना बहुत पसंद है, स्पेशली जब नोज़ पे और ये स्माइल करके तरह के अप्लाई करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव ब्लश, मैं गाना भी गा रही थी। उसके बाद मैं लूँगी ये हाइलाइटर, और ये देखिए कितना सटल है, और इसे मैं अपने पूरे फेस, मतलब पूरे फेस पे नहीं, फेस के हाईलाइटेड एरियाज़ पे अप्लाई करूँगी। एंड आप देख सकते हो कि हाइलाइटर अप्लाई करते ही फेस पे कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है, वाओ। एंड एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं अपने इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। यार मैं हमेशा आईब्रोज फिल करना कैसे भूल जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, याद आ गया था बाय द वे, ये एमएन की आईब्रो पेंसिल, ये 20 रुपीज़ की है, जस्ट लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। ये ब्लैक कलर है, एंड इसको मैंने अप्लाई कर लिया है एंड ब्लेंड भी कर लिया है, इसके पीछे स्पूली दिया है उसी की हेल्प से। एंड उसके बाद मैं वेट वाइप की हेल्प से अपने लिप्स को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब आ गया है मेरा फेवरेट पार्ट, लिपस्टिक अप्लाई करना। ये है पर्पल की HD लिक्विड मैट लिपस्टिक इन द शेड 13, एंड ये बहुत प्यारा पिंक शेड है जो कि ग्रे कलर के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। एंड उसके बाद अपने मेकअप को फिक्स करूँगी ADS मेकअप फिक्सर की हेल्प से। एंड उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक्सिस पाउडर को डैबिंग मोशन में क्लीन कर लूँगी। हल्के हल्के हाथों से ही डैब करना है ताकि पाउडरीनेस ख़त्म हो जाए। सो ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइज़ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि आपको मेरा आज का ये वलीमा रिसेप्शन मेकअप लुक कैसा लगा। एंड बहुत मेहनत की है गाइज़, सीरियसली। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगा हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइज़ अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।